जय सिया राम। आज हम जानेंगे कार्तिक महात्म्य के बारे में और कार्तिक मास में गुणवती की कथा और भी कथाएं जानेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जय श्रीमन नारायण। गुणवती की कथा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे देवी, गुणवती अपने पिता व पति को राक्षस के द्वारा मारे जाने का समाचार सुनकर बड़ा विलाप करने लगी। हा नाथ, हा पिता, मुझको त्याग कर तुम कहाँ चले गए? मैं अकेली कन्या हूँ, तुम्हारे बिना अब मैं क्या करूँ? अब मेरे भोजन और वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा? घर में स्नेहपूर्वक मेरा पालन पोषण कौन करेगा? मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझ विधवा की रक्षा कौन करेगा? मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ रहूँ? मेरा तो अब कहीं ठिकाना नहीं रहा। इस तरह रोती और बिलखती गुणवती पछाड़ खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और मूर्छित हो गई और देर तक पड़ी रही। फिर जब होश में आई तो पूर्ववत अत्यंत करुण विलाप कर शोक सागर में डूब गई। जब कुछ संभली तो उसे ध्यान आया कि मेरे पिता तथा पति की मृत्यु के पश्चात उनकी क्रिया करनी चाहिए, जिससे उनकी गति हो सके। अतः उसने अपने घर की सारी वस्तुएं बेच दी। उनके बेचने से जो पैसे उसे मिले, उनसे अपने पिता और पति की श्राद्ध आदि क्रिया की। फिर वह उसी नगर में रहती हुई भगवान विष्णु की भक्ति में आठों पहर रहने लगी। उसने जन्म से लेकर मृत्यु तक नियम पूर्वक सारी एकादशियों के व्रत और कार्तिक महीने में उपवास तथा व्रत किए। हे प्रिय, एकादशी और कार्तिक व्रत मुझको बड़े ही प्यारे हैं। मुक्ति, भुक्ति, पुत्र तथा संपत्ति को देने वाले परम पवित्र हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास में जब तुला राशि पर सूर्य आता है तो सवेरे उठकर स्नान करते हैं, व्रत व उपासना करते हैं, वह मुझे बहुत ही प्यारे हैं। क्योंकि यदि वह बड़े पापी भी हों तो भी स्नान व व्रत के प्रभाव से उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जो मनुष्य कार्तिक में स्नान, जागरण, दीपदान तथा तुलसी के वृक्ष की रक्षा करते हैं, वह साक्षात भगवान विष्णु के तुल्य हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाते हैं और स्वास्तिक बनाते हैं और विष्णु पूजा करते हैं, वह जीवन मुक्त हो जाते हैं। यह सुनकर गुणवती भी प्रतिवर्ष मन लगाकर कार्तिक का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन करने लगी। हे प्रिय, एक बार वह ज्वर ग्रस्त थी और दुबली हो गई थी। फिर भी किसी न किसी प्रकार गंगा स्नान के लिए चली गई। गंगा तक पहुंची भी, किंतु शीत के मारे वह बुरी तरह से कांप रही थी। वह एकदम शिथिल हो गई। तब वह मेरे दूतों के द्वारा मेरे धाम में आई। उसके पश्चात ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना पर जब मैंने कृष्ण का अवतार लिया तो उस समय मेरे गण भी मेरे साथ आए। वह सब इस पृथ्वी पर यादव बने हैं। तुम्हारे पिता, जो कि पूर्व जन्म में देव शर्मा थे, इस समय अस्त्राजित हैं। पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा, जो तुम्हारा पति था, वह आकू है। और हे भामिनी, तू ही वह गुणवती है। यह कार्तिक व्रत का ही प्रताप है जिससे कि तू मेरी अर्धांगिनी बनी है। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया था। वह इस समय तेरे महलों के आंगन में कल्प वृक्ष के रूप में खड़ा है। तुमने जो उस जन्म में दीप दान किया था, उसके कारण तुम्हारी देह सुंदर है, तुम्हारे शरीर में शोभा है और घर में साक्षात लक्ष्मी निवास करती है। तुमने चूंकि पूर्व जन्म में अपने समस्त व्रतों का फल पति स्वरूप विष्णु के अर्पण कर दिया था, उसी के प्रभाव से तुम इस समय मेरी प्रिय भामिनी हुई हो। पूर्व जन्म में ही आजीवन तुमने जो नियम से कार्तिक मास का व्रत किया था, उसका यह प्रभाव है कि मेरा और तुम्हारा कभी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार जो कोई कार्तिक मास में व्रत आदि करते हैं, वह मुझे तुम्हारे ही समान प्यारे हैं।
वह लोग जो कि दूसरे जप तप यज्ञ दान आदि करते हैं, कार्तिक मास में किए गए व्रत के सामने उनका फल बहुत थोड़ा होता है। यानी कार्तिक मास के व्रतों का 16वां भाग भी नहीं है। इस तरह से सत्यभामा भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज से अपने पूर्व जन्म के पुण्य का प्रभाव सुनकर अति प्रसन्न हुई। अब जान लेते हैं त्रयोदशी से लेकर दीपावली तक के उत्सव कृत्य का वर्णन के बारे में। ब्रह्मा जी कहते हैं, कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी को प्रातः काल दंत धावन करके स्नान करें और त्रिरात्रि व्रत का नियम लेकर भगवान गोविंद के भजन में तत्पर रहें तथा इस व्रत के अंत में गोवर्धनोत्सव मनावें। त्रयोदशी 3 मुहूर्त से अधिक हो तो वह इस व्रत में ग्राह्य है, पर तिथि से भेद होना दोष की बात नहीं है। कार्तिक के कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी के प्रदोष काल में यमराज के लिए दीप और नैवेद्य समर्पित करें तो अकाल मृत्यु या दुर्मरण का नाश होता है। एक दिन यमदूतों ने धर्मराज से कहा, प्रभु, ऐसे महोत्सव के अवसर पर जिस प्रकार जीव अपने जीवन से वियुक्त न हो, वह उपाय हमारे आगे वर्णन कीजिए। यमराज ने कहा, कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को प्रति वर्ष प्रदोष काल में जो अपने घर के दरवाजे पर निम्नांकित मंत्र से उत्तम दीप देता है, वह अकाल मृत्यु प्राप्त होने पर भी यहाँ ले आने योग्य नहीं है। वह मंत्र इस प्रकार से है, त्रयोदशी को दीप दान करने से मृत्यु, पाश, दंड, काल और लक्ष्मी के साथ सूर्य नंदन यम प्रसन्न हो। इस भाव से अपने द्वार पर उत्सव में दीप दान करता है, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं होता। दीपावली के पहले की चतुर्दशी को तेल मात्र में लक्ष्मी और जल मात्र में गंगा निवास करती है। जो उस दिन प्रातः काल स्नान करता है वह यमलोक को नहीं देखता। नरक भय का नाश करने के लिए स्नान के बीच में चिड़चिड़ा को मस्तक पर घुमावें 3 बार और घुमा करके जोते हुए खेत के ढेले से युक्त और कंटक विशिष्ट पत्तों से सुशोभित अपामार्ग तुम बार बार घुमाए जाने पर मेरे पापों को हर लो। ऐसा कहते हुए चिड़चिड़ा को और अपने ऊपर घुमावें। स्नान करके भींगे वस्त्र से मृत्यु के पुत्र रूप 2 कुत्तों को दीपदान दें। उस समय भी यही भाव मन में रखना चाहिए। काले और चितकबरे रंग के 2 श्वान जो मृत्यु के पुत्र हैं, यमराज के सेवक तथा परस्पर भाई हैं। चतुर्दशी को दीपदान करने से मुझ पे प्रसन्न हों, ऐसा भाव करते हुए उन कुत्तों को 2 दीपदान करें। इसके बाद फिर 14 नाम जो मंत्र हैं यमराज जी के, उसका भी ध्यान करके बोलना चाहिए। यमाय धर्मराजाय मृतये चान्तकाय च वैवस्वताय कालाय सर्वभूतक्षयाय च औदुम्बराय दघनाय नीलाय परमेष्ठिने वृकोदराय चित्राय चित्रगुप्ताय ते नमो नमः। इन मंत्रों को अंत में इसमें नमः बोलते हुए 14 बार बोलना चाहिए और बोलते हुए ही स्नान भी करना चाहिए। यम चतुर्दशी के दिन ये सब करना है। हो सके तो 14 मंत्र को एक एक करके 3 बार बोलते हुए 3-3 अंजलियाँ दें।
नहाते समय। यमराज का तर्पण यज्ञोपवीत होकर के अपने बाएं कंधे पर जनेऊ को रखकर अथवा प्राचीन बीती होकर जनेऊ को दाहिने कंधे पर भी करके भी किया जा सकता है। यमराज को अंजलि में जल भर के मंत्र बोलते हुए दिया जा सकता है, क्योंकि यमराज देवता और पितर दोनों ही पदों पर स्थित हैं, अतः उनमें उभय रूपता है। जिसके पिता जीवित हों वह भी यम और भीष्म के लिए तर्पण कर सकता है। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को यदि अमावस्या भी हो और उसमें स्वाति नक्षत्र का योग हो तो उसी दिन दीपावली होती है। उस दिन से आरंभ करके 3 दिनों तक दीपोत्सव करना चाहिए, क्योंकि एक समय राजा बलि ने भगवान से यह वर मांगा था कि मैंने छंद से वामन रूप धारण करने वाले आपको भूमि दान कर दी है और आपने उसे 3 दिनों में 3 पगों द्वारा नाप लिया है। अतः आज से लेकर 3 दिनों तक प्रतिवर्ष पृथ्वी पर मेरा राज्य रहे और उस समय जो मनुष्य पृथ्वी पर दीप दान करे उनके घर में आपको पत्नी लक्ष्मी स्थिर भाव से निवास करें। आप और आपकी लक्ष्मी, पत्नी स्वरूपा लक्ष्मी भी स्थिर भाव से निवास करें। दैत्यराज बलि को भगवान विष्णु ने चतुर्दशी से लेकर 3 दिनों तक का राज्य दिया है, इसीलिए इन 3 दिनों में यहाँ सर्वथा महोत्सव करना चाहिए। चतुर्दशी की रात्रि में देवी महारात्रि का प्रादुर्भाव हुआ है, अतः शक्ति पूजा प्राणा पुरुषों को चतुर्दशी का उत्सव करना चाहिए। भगवान सूर्य के तुला राशि में स्थित होने पर चतुर्दशी और अमावस्या की संध्या के समय मनुष्य हाथों में उल्का लेकर पितरों को मार्ग प्रदर्शन करावें। कार्तिक मास में चतुर्दशी आदि 3 तिथियां दीपदान आदि के कार्यों में ग्रहण करने योग्य है। यदि ये 3 तिथियां संगम काल से पहले ही समाप्त हो जाती हैं तो दीपदान आदि कार्यों में इन्हें पूर्ववर्ती तिथि से युक्त ही ग्रहण करना चाहिए, यानी पूर्व तिथि से ही युक्त जो हो उसी को ग्रहण करना चाहिए। तदनंतर अमावस्या के प्रातः काल स्नान करके भक्ति पूर्वक देवताओं और पितरों की पूजा और उन्हें प्रणाम करें। फिर दही दूध तथा घी आदि से ब्राह्मण श्राद्ध करें। इस दिन बालकों और रोगियों के सिवा और किसी को दिन में भोजन नहीं करना चाहिए। प्रदोष के समय कल्याणमयी लक्ष्मी देवी का पूजन करें। उस दिन लक्ष्मी जी का सुख बढ़ाने के लिए जो उनके लिए कमल के फूलों की सैया बनाता है उसके घरों को छोड़कर भगवती लक्ष्मी कहीं नहीं जाती। जावित्री लवंग इलायची और कपूर के साथ गाय के दूध को अच्छी तरह पकाकर उसमें आवश्यकता के अनुसार शक्कर देकर लड्डू बना ले तथा उन्हें महालक्ष्मी जी को अर्पण करें। पूजा के पश्चात लक्ष्मी जी की स्तुति इस प्रकार करनी चाहिए। दीपक की ज्योति में विराजमान महालक्ष्मी तुम ज्योतिर्मयी हो। सूर्य चंद्रमा अग्नि श्रवण और तारा आदि सभी ज्योतियों की ज्योति हो, तुम्हें नमस्कार है। कार्तिक की दीपावली के पवित्र दिनों को इस भूतल पर और गौओं के गोष्ठ में जो लक्ष्मी शोभा पाती हैं वे सदा मेरे लिए वरदायिनी है। इस प्रकार स्तुति करने के पश्चात प्रदोष काल में दीप दान करें। अपनी शक्ति के अनुसार देव मंदिर आदि में दीपों का वृक्ष बनावें। चौराहे पर, शमशान भूमि में, नदी के किनारे, पर्वत पर, घरों में, वृक्षों की जड़ों में, गौशालाओं में, चबूतरों पर तथा प्रत्येक गृह में दीपक जलाकर रखने चाहिए। पहले ब्राह्मणों और भूखे मनुष्यों को भोजन कराकर पीछे स्वयं नूतन वस्त्र और आभूषण से विभूषित होकर भोजन करना चाहिए। जीव हिंसा, मदिरापान, अगम्यागमन, चोरी और विश्वासघात 5 नरक के द्वार कहे गए हैं, इनका सदैव त्याग करना चाहिए। तदनंतर आधी रात के समय नगर की शोभा देखने के लिए धीरे धीरे पैदल चलें और उस समय का आनंदोत्सव देखकर
अपने घर लौट आवें। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा और यम द्वितीया के कृत्य तथा बहन के घर में भोजन का क्या महत्व है, इसे भी जान लेते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, तत्पश्चात प्रतिपदा को आरती करके स्वयं वस्त्राभूषणों से सुशोभित हो कथा, गायन, कीर्तन और दान आदि के द्वारा दिन को व्यतीत करें। इस दिन स्त्री और पुरुष सभी को तिल का तेल लगाकर स्नान करना चाहिए। इस प्रतिपदा को जो लोग तेल स्नान आदि पूर्वक पूजन करेंगे, उनका वह सब कुछ अक्षय होगा। संसार में प्रतिपदा तिथि प्रसिद्ध है, उसे पूर्व विद्या होने पर नहीं ग्रहण करना चाहिए। अमावस्या विध प्रतिपदा में तैलाभ्यंग्य नहीं करना चाहिए, अन्यथा मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है। यदि दूसरे दिन एक घड़ी भी अविद्या प्रतिपदा हो तो उत्सव आदि कार्यों को उसी दिन संपन्न करना चाहिए। मनीषी पुरुषों को उसे ही ग्रहण कर लेना चाहिए। दूसरे दिन यदि थोड़ी भी प्रतिपदा न हो तो पूर्व विद्या तिथि को ही ग्रहण करना चाहिए। उस दशा में वह दोष कारक नहीं होगा, यानी दूसरे दिन थोड़ा सा भी अगर प्रतिपदा ना मिले तो जिस दिन है उसी दिन कर लेना चाहिए, उस दिन दोष नहीं लगेगा। जो मनुष्य उस तिथि में या उस शुभ दिन में जिस रूप से स्थित होता है, उसी स्थिति में वह एक वर्ष तक रहता है। इसीलिए यदि सुंदर, दिव्य एवं उत्तम भोगों की भोगने की इच्छा हो तो उस दिन मंगलमय उत्सव अवश्य करें। प्रातः काल गोवर्धन की पूजा करें। उस समय गौओं की विभूषित करना चाहिए और उनके बोझ ढोने या धोने का काम नहीं करना चाहिए। गोवर्धन पूजा के समय इस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए, पृथ्वी को धारण करने वाले गोवर्धन, आप गोकुल की रक्षा करने वाले हैं। भगवान विष्णु ने अपनी भुजाओं से आपको ऊंचे उठाया था। आप मुझे कोटि गोदान देने वाले हो। लोकपालों की जो लक्ष्मी यहाँ धेनु रूप में विराज रही हैं और यज्ञ के लिए घृत का भार वहन कर रही हैं, वह मेरे पापों को दूर करें। ऐसा प्रार्थना गोवर्धन पर्वत से करना चाहिए। गाय मेरे आगे हों और गाय ही मेरे पीछे हों। गाय ही मेरे हृदय में हो और मैं सदा गौओं के मध्य में ही निवास करूं। इस प्रकार भी बोलना चाहिए। गोवर्धन पूजा करके उत्तम भाव से देवताओं, सत्पुरुषों तथा साधारण मनुष्यों को संतुष्ट करें। अन्य लोगों को अन्न पान देकर और विद्वानों को संकल्प पूर्वक वस्त्र, तांबूल आदि के द्वारा प्रसन्न करें। कार्तिक शुक्ल पक्ष की यह प्रतिपदा तिथि वैष्णवी कही गई है। जो लोग इस प्रकार से सब मनुष्यों को आनंद देने वाले दीपोत्सव तथा शुभ के हेतु भूत बलिराज का पूजन करते हैं, वे दान, उपभोग, सुख और बुद्धि से संपन्न कुलों का हर्ष प्राप्त करते हैं और उनका संपूर्ण वर्ष आनंद से व्यतीत होता है। प्रतिपदा और अमावस्या के योग में गौओं को की क्रीड़ा उत्तम मानी गई है। उस दिन गौओं को भोजन आदि से भली भांति पूजित करके अलंकारों से विभूषित करें और गाने बजाने आदि के साथ सबको नगर से बाहर ले जाएं घुमाने के लिए। वहां ले जाकर सबकी आरती उतारें। ऐसा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। अब तुम मृत्यु नाशक यम द्वितीया व्रत का वर्णन सुनो। द्वितीया तिथि को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मन ही मन अपने हित की बातों का चिंतन करें। तदनंतर शौच आदि से निवृत्त हो दंत धावन पूर्वक प्रातः काल स्नान करें। फिर श्वेत वस्त्र, श्वेत पुष्पों की माला और श्वेत चंदन धारण करें। पानी की उत्पत्ति की कथा के बारे में जानेंगे। सत्यभामा बोली, आप सभी काल में व्यापक और सभी काल आपके आगे समान है। फिर यह कार्तिक मास ही सब मासों में श्रेष्ठ क्यों है? सब तिथियों में एकादशी और सब मासों में कार्तिक मास को ही आप अपना प्रिय क्यों बतलाते हैं? इसका कारण कहिए। भगवान कृष्ण बोले, हे प्रिय, तुमने मुझसे बहुत ही अच्छा बात पूछी है, सुनो। मैं तुमको इसका कारण बतलाता हूँ, ध्यान से सुनो। इस प्रकार एक बार महाराज बेन के पुत्र राजा पृथु ने प्रश्न के उत्तर में देवर्षि नारद से प्रश्न किया था और श्री नारद जी ने उसे कार्तिक मास की महिमा बतलाई थी।
राजा पृथु के प्रश्न के उत्तर में देवर्षि नारद ने कहा था, हे राजन, एक समय शंख नामक एक राक्षस बहुत बड़ा बलवान और अत्याचारी हो चुका है। उसने अपने अत्याचारों से तीनों लोगों को कामपयमान कर दिया है। उस शंखासुर ने स्वर्ग में रहने वाले देवताओं को जीतकर इंद्र आदि 10 लोकपालों के अधिकारों को छीन लिया। उससे डरकर सभी देवता सुमेरु पर्वत की गुफाओं में कुटुंबियों के साथ बहुत दिनों तक छिपे रहे थे। वे सुमेरु पर्वत की गुफाओं में निश्चिंत होकर रहने लगे। उधर जब शंख को पता चला कि देवता आनंद से सुमेरु पर्वत में रहने लगे हैं, तो उसने सोचा कि ऐसी कोई दिव्य शक्ति जरूर है जिसके कारण अपना अधिकार छीन जाने पर भी देवता बलवान होते हैं। यह सोचते सोचते वह इस परिणाम पर पहुंचा कि वह सब वेद मंत्रों के बल से ही बलवान हो रहे हैं। अगर इनसे वेद छीन लिए जाएं तो वह अपने आप निर्बल हो जाएंगे। देवर्षि नारद बोले, ऐसा सोचकर असुर शंख ने भगवान विष्णु को सोते हुए देखकर सत्यलोक में वेद चुराने के लिए पहुंचा। उसको आधा देखकर भगवान विष्णु ने उसकी नीयत जानकर उसके डर के मारे बीज मंत्रों के साथ समुद्र में के जल में छिप गए। शंख भी वेद मंत्रों तथा बीज मंत्रों को ढूंढता हुआ समुद्र में प्रविष्ट हो गया, लेकिन न तो उसको वेद मंत्र मिले और न बीज मंत्र ही। जब शंख समुद्र से निराश होकर वापस लौटा तो उस समय श्री ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री लेकर सब देवताओं के साथ भगवान विष्णु के शरण में पहुँचे और भगवान को गहरी नींद से जगाने के लिए गाने बजाने लगे और धूप गंध आदि से बार बार उनका पूजन करने लगे। धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पण करने पर भगवान की निंद्रा भंग हुई और वह देवताओं सहित श्री ब्रह्मा जी को अपनी पूजा करते देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उनसे कहने लगे, मैं आप लोगों के इस कीर्तन और मंगलाचरण से अति प्रसन्न हूँ। आप अपना अभीष्ट वर मांगिए, मैं अवश्य प्रदान करूँगा। जो मनुष्य आश्विन शुक्ल की एकादशी से देवोत्थनी एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरी अर्चना करेंगे, वह तुम्हारी तरह मेरे प्रसन्न होने के कारण सुख को प्राप्त करेंगे। यह जो पाद्य अर्घ्य आचमन और जल आदि सामग्री आप लोग मेरे लिए लाए हैं, वह अत्यंत गुणों वाली होकर आपका कल्याण करेगी। शंख जो वेद चुराकर ले गया है, सब के सब समुद्र में ही है। मैं उस शंखासुर को मारकर ले आता हूँ। आज से मंत्र बीज और वेदों के साथ चारों वेद प्रति वर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम किया करेंगे। अब मैं मत्स्य का रूप धारण करके समुद्र में जाता हूँ और आप लोग भी ऋषि महर्षियों को साथ लेकर मेरे साथ चलें। जो कार्तिक मास में प्रहरात्रि पहले स्नान करते हैं, वे निश्चय ही अक्षय फल को पाते हैं। वह अज्ञात में अमृत स्नान का फल प्राप्त करते हैं। हे देवेंद्र, जो कार्तिक मास में व्रत करते हैं, उन्हें सब प्रकार से धन पुत्र पुत्री आदि देते रहना, उन्हें सब आपत्तियों से बचाते रहना। हे धनपति कुबेर, मेरी आज्ञा अनुसार तुम उनका धन धान्य बढ़ाते रहना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला प्राणी मेरा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है। जन्म से लेकर मरण पर्यंत जिसने विधि पूर्वक यह उत्तम व्रत कर लिया है, वह आप लोगों का भी पूजनीय है। आप लोग ने मुझे कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि को जगाया है, इसीलिए यह एकादशी मान्य है और मुझको बड़ी प्रिय है। हे देवताओं, यह दोनों व्रत नियम पूर्वक करने से प्राणी मेरे समीप पहुँचते हैं। इन व्रतों के करने से जो फल मिलता है, वह अन्य व्रतों से नहीं मिलता। इसीलिए हर मनुष्य को सुखी और निरोग रहने के लिए कार्तिक महात्म्य और एकादशी कथा सुनते हुए उपयुक्त नियमों का पालन करना चाहिए। बोलिए विष्णु भगवान की जय।